हाय एवरीवन। आज के पाइथन ट्यूटोरियल के वीडियो में हम लोग देखने वाले हैं इनहेरिटेंस के बारे में। आज की वीडियो में यार आज हम लोग एकदम बेस से एकदम जीरो नॉलेज से समझेंगे कि इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है यार, उसे हम लोग क्यों यूज करते हैं और उसके जितने टाइप्स है ना उसे हम लोग आगे आने वाली वीडियोस में देखते रहेंगे। और आज की वीडियो में यार उसके पहले टाइप को भी टैकल करेंगे, दैट इज सिंगल इनहेरिटेंस। तो आज हम लोग क्या क्या देखने वाले हैं यार, इनहेरिटेंस के बारे में, इनहेरिटेंस का जो बेसिक नॉलेज है वो हम लोग लेंगे और उसके पहले टाइप यानी कि सिंगल इनहेरिटेंस को देखेंगे। तो शुरू करते हैं यार। और शुरू करने के साथ ही जो पहला क्वेश्चन आएगा किसी भी स्टूडेंट के दिमाग में वो ये होगा कि इनहेरिटेंस आखिर होता क्या है, ये कौन सा ऐसा कंसेप्ट है जिसके बारे में आज हम लोग पढ़ने वाले हैं। तो इनहेरिटेंस जो यार रियल लाइफ में हम लोग पढ़ते आए हैं, एकदम सेम कंसेप्ट यहाँ पर लग रहा होता है। अगर रियल लाइफ इनहेरिटेंस के बारे में आपको नहीं पता है तो मैं आपको समझाता हूँ एक एग्जाम्पल से यार। जो भी चाइल्ड होता है, किसी भी पेरेंट का जो भी चाइल्ड होता है ना यार, वो अपने पेरेंट से कुछ प्रॉपर्टीज, कुछ फिजिकल या मेंटल प्रॉपर्टीज इनहेरिट करता है। जैसे अगर आप हाइट देख ले, अगर आप वेट देख ले, आई डोंट थिंक वेट वो इनहेरिट करता है, बट हाइट या फिर बाल के कलर को, स्किन कलर को, आंखों के कलर को, तो ये सब कुछ ऐसी प्रॉपर्टीज है जो वो इनहेरिट कर सकता है। उसके पास, उस चाइल्ड के पास तो कोई अपनी प्रॉपर्टीज होती ही है, बट वो अपने पेरेंट्स से भी कुछ ना कुछ प्रॉपर्टीज इनहेरिट कर रहा होता है। तो सेम कंसेप्ट यार हम लोग पाइथन में या फिर किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज में ऑब्जेक्ट ओरिएंटेड प्रोग्रामिंग के अंदर यूज करते हैं। और ऐसा क्यों करते हैं? कभी कभी किसी केस में यार हम लोग चाहते हैं कि एक क्लास के अंदर जो प्रॉपर्टीज और मेथड्स है वो हम लोग दूसरे क्लास में यूज कर पाए। तो इस यूज केस में यहाँ पर हम लोग यार इनहेरिटेंस की मदद को लेते हैं, इनहेरिटेंस का मदद लेते हैं यार। और उसकी मदद से हम लोग यहाँ पर पेरेंट क्लास की जो भी प्रॉपर्टीज, जो भी मेथड्स है ना, उसे हम लोग चाइल्ड क्लास के अंदर यूज कर पाते हैं। ठीक है, तो यही चीज है यार। इनहेरिटेंस के बारे में बेसिक नॉलेज तो इतनी ही है। अब सिंगल इनहेरिटेंस क्या है? जब एक ही पेरेंट क्लास हो और उसका एक चाइल्ड हो, इस केस को हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। मतलब एक क्लास है जो पेरेंट क्लास है और उसका एक चाइल्ड क्लास है, मतलब वो किसी एक चाइल्ड क्लास में इनहेरिट हो रहा है। इस केस को हम लोग कहते हैं सिंगल इनहेरिटेंस। अब ये कोड में कैसा दिखता है यार, ये समझते हैं। तो अगर मैं क्लास बना लू फादर, ठीक है, मेरे पास एक फादर क्लास है जिसके अंदर एक वेरिएबल मैं बना लेता हूं, ये वेरिएबल ही उसकी प्रॉपर्टी है। और फादर नेम अगर मैं रख लू राहुल, मेरे पास यहाँ पर कमांड रन हो गया, ठीक है। तो मेरे पास एक ही प्रॉपर्टी है यार इस क्लास के अंदर, दैट इज फादर। फादर एक वेरिएबल है जो कि इसकी प्रॉपर्टी है। अब मैं चाहता हूं कि एक चाइल्ड क्लास हो, एक चाइल्ड क्लास हो जो इस फादर क्लास को इनहेरिट करे। तो ये होगा कैसे? मैंने यहां पर एक पेरेंथेसिस खोला है। अब इस पेरेंथेसिस के अंदर मुझे जिस भी क्लास को इनहेरिट करना है मैं उस क्लास के नेम को लिख दूंगा। तो मुझे फादर क्लास को इनहेरिट करना था तो मैंने फादर क्लास के नेम को लिख दिया। अब मैं यहां पर एक वेरिएबल बनाता हूं चाइल्ड, और चाइल्ड के नेम को रख दूंगा मैं हरी। ठीक है, तो राहुल फादर नेम है और चाइल्ड नेम क्या है? हरी। अब मैं चाहता हूं कि मैं यहां पर एक ऐसा फंक्शन बनाऊं, एक ऐसा मेथड बनाऊं जो जो जब भी कॉल हो तो वो मेरे पास फादर नेम और चाइल्ड नेम दोनों लाकर दे दे। तो अगर मैं ऐसे प्रिंट कर रहा हूं सेल्फ डॉट चाइल्ड, तो आप कहेंगे यार चलो चलो चाइल्ड तो प्रिंट हो जाएगा, बट क्या फादर प्रिंट हो पाएगा जो इस क्लास में है? ये फादर जो प्रॉपर्टी है इस क्लास में है, इस क्लास के अंदर नहीं है, इस चाइल्ड क्लास के अंदर नहीं है। क्या हम लोग जब प्रिंट करेंगे सेल्फ डॉट फादर तो क्या फादर मेरे पास प्रिंट होकर आएगा? तो ये चीज देखने वाली बात होगी यार। तो मैं यहां पर क्या करता हूं, मैं एक ऑब्जेक्ट बनाता हूं चाइल्ड क्लास का। ठीक है, मैंने यहां पर चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट क्यों बनाया? क्योंकि ध्यान रखना होगा यार आपको, आप चाइल्ड क्लास के अंदर फादर को इनहेरिट कर रहे हैं, आप फादर के अंदर चाइल्ड को इनहेरिट नहीं कर रहे हैं। तो अगर आप किसी फादर क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाते हैं तो उससे आप चाइल्ड क्लास के जो प्रॉपर्टीज है उसे आप यूज नहीं कर पाएंगे, क्योंकि फादर क्लास एक नॉर्मल सा क्लास है। जो चाइल्ड क्लास है वो ऐसा क्लास है जिसके अंदर कोई दूसरा क्लास इनहेरिट हुआ है। तो हम लोग चाइल्ड क्लास के ऑब्जेक्ट को बनाकर फिर फादर क्लास के प्रॉपर्टीज को यूज करेंगे। ठीक है, तो C1 डॉट, अब मैं अगर यहां पर लिखूं गेट नेम्स, तो क्या मेरे पास फादर नेम आएगा? ये चीज देखने वाली बात है यार। मैं प्रोग्राम को रन करता हूं और आप देखेंगे मेरे पास फादर नेम आ गया है। तो यार सिंगल इनहेरिटेंस तो इतना ही है, बट यहां पर एक और चीज है जो समझने वाली बात होगी यार। वो ये कि आपने नोटिस किया होगा मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया, मैंने यहां पर कंस्ट्रक्टर नहीं बनाया। और अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना दूं, अगर मैं कंस्ट्रक्टर बना दूं तो क्या अब मेरे पास सेल्फ डॉट फादर, क्या अब मैं इस फादर को इनहेरिट कर पाऊंगा डायरेक्टली? क्या अब मैं इस फादर को इनहेरिट कर पाऊंगा? ठीक है, मैं यहां पर सेल्फ जल्दी से बना लेता हूं यार, सेल्फ डॉट चाइल्ड। ठीक है, तो मेरे पास मैंने कंस्ट्रक्टर बना दिया।
और क्या अब अगर मैं यहाँ पर गेट नेम्स को चलाऊं तो क्या मेरे पास फादर आएगा? तो मेरे पास अब एक एरर आ जाएगा, और वो एरर कह क्या रहा है यार? वो एरर क्या कह रहा है ये समझने वाली बात है, ठीक है। मेरे पास एरर है, चाइल्ड ऑब्जेक्ट हैज नो एट्रीब्यूट फादर। मतलब चाइल्ड जो भी आपने चाइल्ड क्लास का ऑब्जेक्ट बनाया है उसके पास कोई फादर नाम का एट्रीब्यूट नहीं है। अब ऐसा क्यों हुआ यार? अब ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि मैंने आपको कहा था कंस्ट्रक्टर के बारे में कि जैसे ही कंस्ट्रक्टर कब चलता है, कंस्ट्रक्टर चलता कब है? जब भी उस क्लास का कोई ऑब्जेक्ट बनता है। तो हमने यहाँ पर यार C1 यानी चाइल्ड क्लास का एक ऑब्जेक्ट बनाया था, हमने फादर क्लास का ऑब्जेक्ट नहीं बनाया। तो फिर उसका जो कंस्ट्रक्टर है वो कभी चला ही नहीं। तो जब वो कंस्ट्रक्टर चला ही नहीं है तो ये सेल्फ डॉट फादर कभी डिक्लेयर हुआ ही नहीं। और सेल्फ डॉट फादर अगर डिक्लेयर नहीं हुआ तो फिर हम लोग उसे यहाँ पर कैसे यूज कर सकते हैं? तो इसके लिए क्या करना होगा यार? इसके लिए हमें इस इनिट को यहाँ पर रन करना होगा। इस कंस्ट्रक्टर को, इस फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को हमें यहाँ पर मैन्युअली रन करना होगा। जब हम लोग इस चाइल्ड क्लास के इनिट के अंदर फादर क्लास के कंस्ट्रक्टर को चलाएंगे तो फिर ये सेल्फ डॉट फादर डिक्लेयर हो जाएगा, और अब फिर उसके बाद हम लोग सेल्फ डॉट फादर को यूज कर पाएंगे। तो हमें सेल्फ डॉट फादर को यूज करने के पहले इस कंस्ट्रक्टर को चलाना होगा। अब ये चलेगा कैसे? तो इसके लिए दो मेथड्स है यार। जो पहला मेथड है वो है फादर, जो क्लास नेम है, और डॉट अंडरस्कोर अंडरस्कोर इनिट। इस तरह से यार हम लोग मैन्युअली इसे चला सकते हैं, ठीक है। अब यहां पर मुझे सेल्फ देना होगा। जब मैं इस तरह से सेल्फ इस इनिट कंस्ट्रक्टर को रन करूं तो मुझे यहां पर सेल्फ पास करना होगा, ठीक है। तो अगर मैं इस तरह से चला दूं यार और तब मैं इस प्रोग्राम को रन करूं तो अब मेरे पास फिर से जो फादर नेम है वो आ गया है। तो पहला तरीका तो ये है। दूसरा एक और तरीका है, वो है सुपर क्लास का यूज करने का, ठीक है। तो सुपर एक मेथड है मेरे पास, सुपर एक मेथड है। और सुपर क्या करेगा यार? सुपर बस इस फादर को टारगेट करेगा, अपने पेरेंट क्लास को टारगेट करेगा, ठीक है। डॉट, अब मैं इस इनिट को चला दूं तो अब मुझे यहाँ पर सेल्फ देने की जरूरत नहीं है, ठीक है। तो अब अगर मैं इससे रन करूं तो आप देखेंगे मेरे पास अब भी यहाँ पर पेरेंट क्लास को जो फादर है वो रन हो रहा है। तो ये दो मेथड्स यार जिससे हम लोग मैन्युअली किसी पेरेंट क्लास के कंस्ट्रक्टर को रन कर सकते हैं, और यही यूज करेंगे यार जब हम लोग को यहाँ पर पैरामीटर पास करना हो। तो अगर मैं यहाँ पर जैसे नेम से पैरामीटर पास करूं, ठीक है। जैसे मैं चाहता हूँ यार कि पैरामीटर यहाँ पर नेम पास हो और सेल्फ डॉट फादर में वो नेम असाइन हो। तो यहाँ पर हम अगर यहाँ पर पास कर दे संजय, ठीक है। तो अब देखेंगे मेरे पास क्या फादर नेम संजय आएगा। तो यहाँ पर मेरे पास फादर नेम संजय आ चुका है। तो इसीलिए हम लोग यार कंस्ट्रक्टर को मैन्युअली रन करते हैं, क्योंकि जब हम लोग ऑब्जेक्ट बनाते हैं ना, नॉर्मल केस में जब किसी क्लास का ऑब्जेक्ट बनाते हैं तभी कंस्ट्रक्टर रन हो जाता है। बट हमने फादर क्लास के ऑब्जेक्ट को तो बनाया ही नहीं था, तो मेरे पास कभी उसका कंस्ट्रक्टर रन हुआ ही नहीं, कभी उसका कंस्ट्रक्टर एग्जीक्यूट नहीं हुआ, और इसीलिए तभी फादर डिक्लेयर नहीं हो पाया था। तो ये एक और यूज केस था जो मुझे आपको समझाना था यार। तो आज की वीडियो में तो इतना ही। हमने एक कंस्ट्रक्टर को समझा, सॉरी हमने इनहेरिटेंस में सिंगल इनहेरिटेंस को समझा, हमने इनहेरिटेंस के बारे में बेसिक से देखा। अब अगले वीडियो में हम लोग मल्टीपल इनहेरिटेंस को देखेंगे, वहां पर समझेंगे क्या हम लोग मल्टीपल पेरेंट क्लास से एक चाइल्ड क्लास बना सकते हैं। तो ये चीजें देखेंगे यार। आज के लिए इतना ही। थैंक यू।